एक बार फिर से स्वागत है आपका आवाज समाचार में। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी अहम खबरों की ओर। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एटीएम में 2000 के नोटों की संख्या को कम किया जाएगा। हालांकि सरकारी सूत्रों ने सफाई दी है कि बैंकों को 2000 के नोट एटीएम से हटाने के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। बैंक कैश मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर करने के लिए ये फैसला ले सकते हैं और बैंकों के इस फैसले का जायजा लिया हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। आने वाले दिनों में एटीएम विड्रॉल के समय हो सकता है कि 2000 के नोट कम निकलें या फिर नहीं के बराबर निकलें। दरअसल देश के तमाम जितने भी 2,40,000 के करीब एटीएम्स हैं, उनको नए सिरे से रिकैलिब्रेट किया जा रहा है कि 2000 के नोट की जगह छोटे नोट यानी कि 100, 200 और 500 के नोट ज़्यादा निकलें। यहाँ पर ये साफ कर देना चाहता हूँ मैं कि इसका मतलब कतई नहीं है कि 2000 के नोटों को सरकार बंद करने जा रही है या फिर वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 2000 रुपये के नोट बाकायदा लीगल टेंडर रहेंगे और प्रचलन में भी रहेंगे। लेकिन इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है, इसमें जो मौजूदा ट्रेंड है और ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि देश में जितने भी एटीएम्स हैं उनको नए सिरे से रिकैलिब्रेट किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये कि जो इसमें 2000 रुपये के कैसेट्स होते हैं उनको निकाल कर उसकी जगह पर 200, 500 और 100 रुपये के कैसेट्स को डाल दिया जाएगा, ताकि विड्रॉल करते वक्त जो छोटे नोट हैं वो ज़्यादा निकलें। इसके पीछे जो नोटबंदी की वजह, नोटबंदी के समय जो 2000 रुपये के नोटों को ज़्यादा प्रचलन में लाया गया था, उसके पीछे यही तर्क दिया गया कि लिक्विडिटी को कम करने के लिए, लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए 2000 रुपये के नोटों को डिस्पेंस किया गया। लेकिन अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है और अब ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए सरकार और आरबीआई इस तरह का कदम उठा रही है ताकि साल भर के भीतर ये तमाम एटीएम्स ऐसे हों जहाँ बड़े नोट न के बराबर निकलें, उसकी बजाय छोटे नोट ज़्यादा निकलें। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने स्कूल के बच्चों के साथ यंग इनोवेटर्स समिट में हिस्सा लिया और इस समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड 3 प्रोडक्ट्स नडेला को काफ़ी पसंद आए, जिनकी उन्होंने जमकर तारीफ भी की। और इन तीनों यंग इनोवेटर्स से बात की हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने। ब्रीफ में अगर हम जानना चाहें कि किस तरह से, क्योंकि एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा कंसर्न बन गया है, किस तरह से जो आपका ऐप है, आपका प्रोडक्ट है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? अभी हम एज अ कंट्री भारत में हम अब मास्क उतना यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट उसी चीज़ के ऊपर फोकस है कि मास्क का यूजेज बढ़ाए जब तक पोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो वो कल्चरल शिफ्ट लाने के लिए हमने एक ये मास्क बनाया है जिसमें लीकेज प्रूफ टेक है, ऑगमेंटेड रियलिटी यूज़ की है, माइक्रोसॉफ्ट की एजर सर्विसेज यूज़ करी है और ये बहुत ही अफोर्डेबल सोल्यूशन है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के लिए जो कि पूरा वर्ल्ड उससे जूझ रहा है। कैसे जो बच्चे सोचते हैं कि पढ़े कैसे, काफ़ी बोरिंग हो रहा है, उसको कैसे आप इंटरेस्टिंग बनाते हैं? तो मैंने एक वर्ल्ड बनाया है माइनक्राफ्ट में, उसका नाम है मैजिकल वर्ल्ड ऑफ बुक्स, जो एसडीजी गोल्स के ऊपर बनाया है। तो जैसे कि आजकल के बच्चों को पढ़ने में जैसे इंटरेस्ट नहीं होता, तो मैंने उसके माइनक्राफ्ट के ज़रिए उसको समझाया है कि माइनक्राफ्ट एक तो उसका विजुअल एस्पेक्ट इम्प्रूव होता है चाइल्ड का और उसको समझ भी अच्छी तरह से आता है और उसको इंटरेस्टिंग भी लगता है। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपने ये प्रोजेक्ट को डेवलप किया? श्योर। तो अगर ऑर्गन डोनेशन के बारे में देखें तो ऑर्गन डोनेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। तो ये जो सोल्यूशन है वो रियल टाइम मैच करेगा एक ऑर्गन डोनर को और रेसिपिएंट को। इनफैक्ट ये मशीन लर्निंग यूज़ करके, एआई यूज़ करके, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ करके और फैक्टर्स यूज़ करके ये मैचिंग करवाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशंस दैट इज़ आउट देयर राइट नाउ। आगे बढ़ते हैं। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर अब 33 देशों को चपेट में ले चुका है और अब इसके तेजी से फैलने का खतरा बढ़ चुका है। क्या है ताजा स्थिति और बचाव के उपाय, देखिए कंज्यूमर अड्डा में आज शाम 5:57 पर। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। यदि आप किसी भी व्यापार लेन देन को नोटिस करते हैं या आपके द्वारा अधिकृत नहीं है तो आप साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो अपने ब्रोकर को तुरंत जांच करने के लिए कहें और आप जांच के दौरान अस्थायी रूप से अपने खाते को फ्रीज भी कर सकते हैं। एक सतर्क निवेशक आने वाले खतरे को तुरंत भांप लेता है, इसीलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें।